ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जयाची महाघोर कर में निमाली, खरी ज्ञान दृष्टि जया प्राप्त झाली। हिताचाची जो मार्गे दावी जनाला, सदा भक्ति भावे नमो त्याजिनाला। धम्मो वत्तु सुहावो खम्मादि भावो यदस्वी हो धम्मो। ऋणत्तं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री जिनसेन स्वामी जी महाराज की जय। परम पूजनीय दिगंबर आचार्य भगवान श्री गुरुवर्य विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। जैन धर्म की जय। अहो प्रज्ञावंत शिविरार्थियों, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी का वह दिन पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व का 9वां दिन। नाणम नरस्य सारो, जीवन का कोई सार है तो वो ज्ञान है। आज आकिंचन धर्म है, मतलब आज आकिंचन धर्म है मतलब क्या? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग के दिन चले गए। क्षमा आदि 10 धर्म न कभी आते हैं और न कभी जाते हैं। ये शाश्वत पर्व है, अनादि अनिधन पर्व है। आकर के चले जाए वो हमारा धर्म नहीं है। जो आकर चले जाए वो धर्म हमारा नहीं है। हमारा धर्म बला नहीं बल्कि एक कला है। ये 10 धर्म जीवन जीने की कला सिखाने वाला पर्व है। कषायों की समाप्ति करने का पर्व है। आत्म गुणों के पुंज के विकास का पर्व है। पापों के विसर्जन का पर्व है। पवित्रता को पाने का पर्व है। पुण्य के पोषण का पर्व है तो चित्त शुद्धिकरण का पर्व है। सुख का निधान है तो आनंद का खजाना है। विशुद्ध भावना का पर्व है। गुणों की आराधना का पर्व है। अरिहंत की उपासना करने का पर्व है। जीवन की प्रासुक निधि पाने का पर्व है। जीवन को सृजन करने का पर्व है।
10 लक्षण महापर्व है। आगे पाठ पीछे सपाट वाला जैन दर्शन नहीं है। हमारा धर्म एक कला है। कला आपको परम पूज्य आचार्य भगवान निरंतर सिखाते जा रहे हैं। पर हमने अपने जीवन में कितनी कलाएं सीखी, हमने अपने जीवन में कितने गुणों का आरोहण किया, ये हम पर निर्भर करता है। आ करके चले जाए वो धर्म हमारे नहीं है। अपनी चेतना को अकिंचन से महान बनाने का दिन हमारे बीच आज आ गया। ऊंची उड़ान भरने का दिन हमारे बीच आज आ गया है। क्योंकि आपने अभी अभी पूजन की होगी, वहां कहा होगा आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी तक नहीं आए हो श्री गुरु के चरणों में, तो 2 दिन को मत छोड़ना। क्योंकि हमारा धर्म बला नहीं, एक कला सिखाता है। भूलने का दिन है, आज सब कुछ भूलना पड़ेगा। भूलने का दिन है आज। अपने आप को भी भूलना पड़ेगा और पर को तो भूलना ही पड़ेगा। भूलना जरूरी है। Nobody in this world will help you out. इस पूरे जगत में आपको कोई भी सहारा देने वाला, कौन अपना कौन पराया। Nobody will help you out in this whole world. You are only alone in this whole world. With how many people have you took the birth? आपने कितने जनों के साथ, कितने व्यक्तियों के साथ जन्म लिया था, या अकेले ही जन्म लिया था? With how many people will you die? आप कितने जनों के साथ मरण को प्राप्त होने वाले हो? अकेले ही मरना पड़ेगा। अगर इन दोनों सवाल के जवाब आपके पास है, if answer to this question if you have, then nobody in this world is with you, then why are you in searching of somebody? जब आपके पास आपको पता है कोई भी नहीं है, फिर भी आप एनीबडी को ढूंढ रहे, समबडी को ढूंढ रहे। ये हमऊ है, ये तुमऊ है। अपनापन परायापन छोड़ने का दिन है, भूलने का दिन है। एक व्यक्ति कक्ष में आया, बोले महाराज जी, ये आपके पास जो सब सामान रखा है ये तो पूर्ण शुद्ध है, ये तो आपका है, इससे हमारा 16 कहाँ बिगड़ता। आपके टेबल पे बिछी अचार भी ये तो आपकी है, आपके पास रखी सारी सामग्री शुद्ध होगी, हम इनको छूकर तो आहार दे ही सकते हैं क्योंकि सब शुद्ध है। बोले बाहर जो रहता, बाहर वो अशुद्ध होता है। अपना परायापन छोड़ने का दिन है। बहुत ऊंचा विषय है आज। भूलने का दिन, अपने स्वरूप में आने का दिन है, हल्केपन में एहसास करने का दिन है। एक व्यक्ति था, वो अपने घर के प्रांगण में अखबार पढ़ रहा था। एक भिखारी आया, बोले सेठ जी 5-10 रुपए दे दीजिए, कुछ काम है।
सेठ जी ने फौरन 5-10 रुपए निकाले और उसको दे दिए। इतने में क्या हुआ, एक मित्र आ गया वहीं पर। उस मित्र ने कहा, सेठ जी बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। सेठ जी ने तुरंत जग और गिलास उठाकर उसको दे दिया और उसने पानी पी लिया। एक जैसे ही मित्र ने पानी पिया, क्या देखता, उस जग पर तो मेरा नाम लिखा है। बोले, सेठ जी ये जग तो हमारे घर का है, आपके घर कैसे आ गया? इस पर तो मेरा नाम लिखा है। सेठ जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरन वो जग उसको दे दिया, कहा कि आपका है, आप ले जाइए। दो व्यक्ति उनके द्वार पर आए थे, एक वो भिखारी जिसे उनने अपना मान कर दिया, और एक वो मित्र आया था जिसे अपनी इज्जत बचाने के लिए जग वापस लौटा दी। कौन अपना कौन पराया, अपनापन परायापन छोड़ने का दिन है आज। What you are visible, what you are invisible, with whom you are doing the attachment। आप इंटरनल एक्सटर्नल अंतरंग बहिरंग को अपना मानते चले जा रहे हैं। ही इज गॉड इन हिज सेल्फ एंड आई एम गॉड इन माई सेल्फ, डिफाइंस द अकिंचन धर्म। अकिंचन धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण धर्म है। कोई नहीं किसी का साथी। आपने रामायण तो देखी सुनी होगी। कोई नहीं किसी का साथी, आपने रामायण देखी और सुनी होगी। सीता जी ने राम से प्रश्न कर दिया कि आप वनवास चले गए और मुझे भी ले गए, क्या करूं? तो सीता जी स्वयं सोचती है, ये किसी और का नहीं, शायद मेरा ही दोष है। कौन अपना कौन पराया। इस बात को आज हमें समझना होगा। पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में बैठकर हम आज आकिंचन्यता को प्राप्त करें। 4 दिनों का मेला है, तू तो एक अकेला है। ये मेला शायद कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा मिलन इनसे करना है, ऐसा मिलन इनसे करना है कि पुनः आपको बिछड़ना ही ना पड़े। चले जाओगे कल, चले जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपको, आग करके चले जाए वो धर्म हमारा नहीं है। आए हो तो शरण को प्राप्त कर लो। कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जब काली रातें अमावस्या की बीतेगा तब दिन आएगा। जब काली रातें अमावस्या की बीतेगा तब दिन आएगा। इस दुनिया में वह रातें कहाँ, इस दुनिया में वह रातें कहाँ, जिसको सूरज न मिटाएगा। सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाती। पीछे हटना मत संकट में, दुख के पीछे ही सुख आते हैं। तुम तूफानों से मत डरना, डरना न कभी तुम जीवन से।
हिम्मत रखना, धीरज रखना है, हार जीते अपने मन से। जिसने आशा को जीते लिया वह हो सकता मजबूर नहीं। जो सपना है वो सपना है, जो सपना है वो सपना है, जो अपना है वह दूर नहीं, जो अपना है वह दूर नहीं। इस दुनिया में वह रात कहाँ जिसको सूरज न मिटाएगा। 4 दिनों का मेला है, तू तो एक अकेला है। बहुत सुंदर। नाणम नरस्य सारो, मनुष्य जीवन का यदि कोई सार है तो ज्ञानी बनना ही है। भगवान बनना है तो इंटेलिजेंट बनो। इंटेलिजेंट यदि बन गए तो निश्चित एक दिन आप भगवान पद को प्राप्त कर लोगे।